हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के महत्व को 5 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। अथवा एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, राष्ट्रीय आय का महत्व लिखिए कोई 4। राष्ट्रीय आय की गणना का निम्नलिखित महत्व है। जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसके अनेक प्रकार के महत्व हैं। नंबर 1 है आर्थिक विकास का मापदंड। आर्थिक विकास का मापदंड क्या है? जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, यानी कि जिन देशों की जो राष्ट्रीय आय वो अधिक होती है, वह आर्थिक दृष्टि से विकसित माने जाते हैं, वह आर्थिक रूप से विकसित माने जाते हैं। तथा जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है वह पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। जिन देशों की आर्थिक आय जो होती है कम होती है वो पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। दूसरा नंबर है जीवन स्तर का सूचक। जिस देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर प्राय उतना ही ऊंचा होता है। यानी कि जिस भी देश में प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वहाँ की नागरिक का जो जीवन होता है, जीवन स्तर का उनका होता है, वो उतना ही ऊंचा होता है। तीसरा नंबर है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से विभिन्न देशों की कुल तथा प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ये तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। चौथा नंबर है आर्थिक कल्याण का मापक। यदि अन्य बातें समान रहे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है तथा राष्ट्रीय आय के कमी होने पर आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता है। जब राष्ट्रीय आय कम होती है तो आर्थिक कल्याण का जो मापक होता है वो कम हो जाता है। पाँचवा नंबर है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी देश की आर्थिक नीति के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इन आंकड़ों से सरकार को रोजगार, साख, बचत तथा विनियोग संबंधी मामलों में आर्थिक नीति बनाने में सहायता मिलती है। आर्थिक नीति जो होती है उसको निर्माण करने में, तैयार करने में सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सकल राष्ट्र। इस तथ्य को संकेत करता है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्य में घिसावट व्यय शामिल है। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा जाता है। तीसरा है पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि इसमें नहीं जोड़ी जाती। जो पुरानी वस्तु की बिक्री से जो प्राप्त राशि होती है, जो प्राप्त पैसा होता है, उसको यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता। चौथा नंबर है इसके मूल्य में स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पाद तथा खुद काबिज मकानों पर आरोपित किराया शामिल होता। जो काबिज मकानें होती हैं उनका जो किराया होता वो शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।